क्या आपको या आपके परिवार में किसी को लीवर की समस्या रहती है जिसकी वजह से आपकी नींद सी ही उड़ गई है? क्योंकि आजकल आपने ऐसा पाया होगा कि लोगों को एकदम से लीवर की समस्या हो गई, हालांकि वो किसी प्रकार की शराब या किसी प्रकार के और नशे का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे आजकल लोगों को ये लिवर के अंदर नुकसान हो रहा है। जो पहले लोग सोचते थे कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हीं का लीवर खराब होता है, लेकिन आजकल काफ़ी सारे ऐसे लोगों का भी लीवर खराब हो रहा है जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। तो ऐसी समस्या क्यों हो रही है? इसके अलावा 7 ऐसे उपाय जो आपको कर लेने चाहिए जिसकी वजह से आप अपने लीवर को स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं। कोई ऐसी दवाई, नुस्खा या ऐसा कोई और टॉनिक नहीं है जिसकी अगर आप गोलियां लें तो तुरंत आपका लीवर ठीक हो जाएगा। तो कृपया इन सारी चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि कम से कम दवा की उनको जरूरत पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वास्थ्यंस कम्युनिटी में कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीवर के अंदर आजकल समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं। हालांकि अवेयरनेस के चलते काफ़ी लोग आजकल स्मोकिंग से और शराब से भी दूर रहते हैं, फिर भी काफ़ी लोगों में ऐसी समस्याएं हो रही हैं और काफ़ी कम उम्र के अंदर भी लिवर फेलियर के केसेस हमें मिलने लगे हैं। तो कृपया इसको अच्छे से समझें। लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसके अंदर हमारे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया चलती रहती है, जिसकी वजह से लीवर 24 घंटे हमारे लिए काम करता है। हमारे खाने पीने की चीज़ें जो हमारी आंत से एब्जॉर्ब हुई हैं वो सीधा लिवर में पहुंचती हैं और लिवर उसका फिर आगे ध्यान रखता है कि उसे आगे क्या करना है और कैसे दूसरे अंग कोशिकाओं तक पहुंचाना है, और कैसे वहां पर जो टॉक्सिन्स भी आ गए हैं या दूसरे इन्फेक्शन भी आ गए हैं उनको भी ठीक रखना है, जिससे कि लिवर को नुकसान ना हो। तो कृपया समझें कि आपके खाने पीने का सीधा सीधा असर आपके लिवर पर पड़ता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि आजकल के खान पान में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से अब लिवर को क्षति ज्यादा पहुंचती है। तो आजकल का जो हमारा खाना पीना है उसके अंदर ज्यादातर हम पैक्ड फूड खा रहे हैं या हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जो कि नेचुरल नहीं है, बस उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस कर दिया गया है। इसके अंदर स्वाद तो भरपूर है, लेकिन अब इस खाने के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है और हमारे शरीर को भी ज्यादा ऊर्जा मिलने से हमारा लिवर इसको अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये आगे नुकसान होता है। तो कृपया समझें, हमारे खाने पीने में जो एक्स्ट्रा शुगर है, एक्सेस शुगर है, जो कि हमारे आजकल के हाईली प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड से आई है, उनकी वजह से लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी अंग कोशिका बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो कभी ना कभी एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो थक जाएगा, और ऐसा ही लिवर के साथ भी हो रहा है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को ज़रूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। यहाँ पर ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम तो चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते ही नहीं। तो कृपया समझें, उदाहरण के तौर पे हम गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं। गेहूं अगर आप दलिए के रूप में खा रहे हैं, उसे उबाल कर खा रहे हैं, तो वह आपके शरीर के लिए बेहतरीन है, आपको जबरदस्त फायदे देता है। वहीं पर गेहूं को अगर आप उगाकर खा रहे हैं, व्हीट ग्रास की तरह खा रहे हैं, तो भी आपको बेहतरीन प्रकार का न्यूट्रिशन इस व्हीट ग्रास से मिलता है, जो कि आपकी अंग कोशिकाओं के लिए बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर गेहूं को आप थोड़ा मोटा पीस लेते हैं और चोकर के साथ खा रहे हैं, तो भी आपके खाने के लिए बढ़िया है। इसके बाद अगली स्टेज में चलते हैं, जहां पे आपने गेहूं को बहुत बारीक पीस लिया। जब आप गेहूं को बहुत बारीक पीस लेते हैं, और आजकल सारी जो पिसाई चल रही है वो हमारी मैकेनिकल तरीके से होती है और काफी बड़ी बड़ी चक्कियां ये काम करती हैं। और आपने पाया होगा, जब भी आपने भी ऐसा कोई आटा पिसवाया है तो उस वक्त आपने पाया होगा कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ज्यादा टेम्परेचर से होता क्या है, इसको समझें। एक तो आपका गेहूं बिल्कुल बारीक पिस गया,
दूसरा उसका टेम्परेचर बढ़ गया। इस टेम्परेचर बढ़ने से जो उस गेहूं के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, जो आपका शरीर पचाता और बाद में उसकी शुगर बनाता, इस तापमान से वो पहले ही शुगर में कन्वर्ट हो गए हैं। और जब आप इसकी चपाती बनाएंगे तो जो उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स फाइबर थे वो और टूटकर जल्द ही सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो आपके गेहूं और खाने के अंदर वो कॉम्प्लेक्स फाइबर है, वो आपके ज्यादा पकाने से, बार बार पकाने से और उसको रिफाइन करने से, जैसे कि उसका आपने अब चोकर निकालकर फेंक दिया, इससे हमारे शरीर को केवल सिंपल शुगर्स ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि गेहूं खाने में मीठा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो हमारे शरीर में शुगर की तरह ही काम करता है। तो एक और स्टेज इसमें आगे देखते हैं कि आपने इस गेहूं की अब मैदा बना ली जो बिल्कुल ही बारीक है और उसके अंदर किसी प्रकार का चोकर नहीं है। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान आपको मैदा से बने हुए पदार्थों से हो रहा है। और इस मैदा को आप आगे जब भी प्रोसेस करते हैं तो इसकी सारी चीजों को डीप फ्राई करते हैं, तो यहां से जो भी चीज बनेगी उसके अंदर आपको जबरदस्त फैट मिलेंगे और आपको ये जबरदस्त सिंपल शुगर्स ज्यादा मिलेंगे। तो इस वजह से अब आपके लीवर के पास हमेशा इतनी सारी चीजें इकट्ठा एक बारी में पहुंच जाती हैं कि उसे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है कि जो आजकल हमें ये लीवर में नुकसान पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है हमारे शरीर में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से। तो यहाँ से नुकसान क्या होता है ये देखिए, जब हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है और अच्छी प्रकार से हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल शुगर्स को लिवर अब चर्बी में बदल देता है, जो कि हमारे पेट में, हमारी अंग कोशिकाओं के चारों तरफ, हमारे हाथ पैरों में और लीवर के अंदर भी जमा होनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि शुरुआत में जब लीवर ज्यादा काम भी कर रहा है तो किसी प्रकार के ऐसे संकेत नहीं देता जिससे हमें पता लगे कि उसको कोई तकलीफ हो रही है। और आप भी और मोटे ताजे से दिखते होंगे तो आपके घर परिवार वाले भी काफी खुश होते हैं कि अब तो ये और बेहतर दिखने लगा है या दिखने लगी है। तो इसी वजह से ये अब अगली फेज में चला जाता है जहां पर आपको सचेत होकर काम करना चाहिए था, लेकिन अब आप यहां देख रहे हैं कि अब तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है और आप दिख भी अच्छे रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर करने लगते हैं। और जब भी कभी आपने किसी ने इस स्टेज में कभी अल्ट्रासाउंड कराया भी होगा तो आपके रेडियोलॉजिस्ट ने आपको बताया होगा कि आपको फैटी लीवर है, इसके अलावा तो ऐसी कोई समस्याएं हैं ही नहीं। और आपने यहाँ पे उसको चेक करने के लिए अपना लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया होगा, और यहाँ पर भी आपने पाया होगा शुरुआत में काफी लोगों का लीवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि अल्ट्रासाउंड पे उनको फैटी लीवर है ग्रेड 1 to 2। तो यहाँ देखिए, जब हम इसे देखते हैं कि फंक्शन हमारा ठीक है लेकिन अल्ट्रासाउंड पे आ रहा है तो हम इसे अनदेखा कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी पहली भूल हो रही है जिसकी वजह से आगे आपके लिवर को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अब ये काफी सारी स्टडीज में प्रमाणित कर दिया गया है कि ये फैटी लिवर आगे बढ़ता है, ये ग्रेड 1 2 से ग्रेड 3 तक चला जाता है। और जैसे जैसे हमारी खाने पीने की आदतों को हम बदल नहीं रहे और उसके अंदर और बदलाव आते जा रहे हैं, हमारे लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक दिन जाकर ऐसा होता है हमारे लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिसको कि हम नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटोसिस बोलते हैं या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज कहते हैं। इन दोनों ही चीजों के अंदर आप देखिए आपके खान पान से और मेटाबॉलिज्म के बदलाव की वजह से आपके लीवर में फर्क आया है, ना कि आपने कोई अल्कोहल ली, टोबैको ली या दूसरा ऐसा कोई टॉक्सिन या कोई देसी दारू पी जिसकी वजह से आपको लीवर का नुकसान हुआ है। तो कृपया समझें और सतर्क हो, ये फैटी लीवर इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, चाहे आपके लिवर फंक्शन टेस्ट में आई हो या आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आई हो। ये एक ऐसा इमरजेंसी बटन है जिसपे आपको सचेत हो जाना चाहिए और अपने इस फैटी लिवर को ठीक करने के लिए तुरंत काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस फैटी लिवर में आगे और नुकसान होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके लिवर के अंदर फाइब्रोसिस होता है, फिर ये लिवर फाइब्रोसिस बढ़ता बढ़ता आपके लिवर के अंदर लिवर सिरोसिस करता है, जिसकी वजह से अब लिवर फंक्शन काफी कम हो जाता है और आपके शरीर में लिवर फेलियर के सिम्टम्स आते हैं।
और ये आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपके लिवर कैंसर का भी कारण बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका ये फैटी लिवर कैसे लिवर कैंसर तक पहुंच जाता है, और आप और आपके परिवार वाले जो किसी प्रकार की और ऐसी नशे वाली चीजें या नुकसान वाली चीजें नहीं खा रहे, फिर भी आपका लिवर काम करना बंद कर रहा है। तो चलिए अब समझते हैं क्या हम अपनी दिनचर्या में करें जिससे कि हमारा ये लिवर अब बेहतर हो जाए और आप इसको लिवर फाइब्रोसिस की स्टेजेस में जाने से पहले ही ठीक कर लें। तो कृपया इन्हें नोट करें और अपनी जीवन शैली में अपनाएं। तो सबसे पहला काम जो साइंटिफिकली प्रूवन है जैसे आपको करना है वो ये है कि अपना वजन घटाएं, क्योंकि आपका लिवर फेल हो रहा है ये आपके बढ़ते हुए वजन से और आपके लिवर के ऊपर जो ज्यादा दबाव आ गया है आपके खाने पीने से। तो काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो लोग अपना 5% वजन घटाते हैं उनका लिवर फंक्शन और बेहतर हो जाता है। जो अपना तकरीबन 7 से 10% वजन घटाते हैं तो उनके लिवर के अंदर और उनके शरीर में जो फैट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है वो काफी घट जाती है। और जो लोग 10% से ज्यादा अपना वजन घटाते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं उन्हें बेहतरीन फायदे होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो ये होता है कि उनका लिवर फाइब्रोसिस की तरफ ना जाके अब वापस ठीक होने लगता है। तो सबसे ज्यादा फायदा आप कर रहे हैं अपने लिवर का अपना वजन घटा के। तो कृपया देखें कैसे आप अपना वजन घटा सकते हैं। यहां पर मैं एक और बात सबको बताना चाहता हूं, काफी लोग सोचते हैं कि मेरा वजन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप पाएंगे आपके पेट के चारों तरफ फैट जमा है या आपकी सिर्फ तोंद ही निकली हुई है। तो ये भी अपने आप में बताती है कि आपके लिवर को नुकसान कभी भी हो सकता है। कृपया सचेत हो जाएं। चाहे आपके हाथ पैर पतले हों जैसा कि काफी भारतीय लोगों में होता है, उनका सिर्फ पेट निकला होता है। दूसरा काम में आपको यह करना है कि आपके शरीर में जो ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसको कम करना है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आप अपने खाने पीने में बदलाव करें और आप अपने खाने पीने को नियंत्रित करें। इसके अलावा आपके खाने पीने में जो सिंपल शुगर्स हैं और आप जितनी मीठी चीजें खा रहे हैं उनको खाना तुरंत ही बंद कर दें। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादातर लोगों ने सुना है कि जिनको पीलिया हो गया वो अच्छे से जब भी गन्ने का रस पीते हैं या फल फ्रूट खाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और यहाँ पर भी वो उसी स्ट्रेटजी का अपनाते हैं। बल्कि जब आपका वजन पहले ज्यादा है और आपके लिवर के अंदर समस्याएं हैं और आप ये ज्यादा चीनी उसको दे रहे हैं चाहे गन्ने के जूस के माध्यम से या फ्रूट्स के माध्यम से, तो ये आपके लिवर को ठीक नहीं कर रहा, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कृपया समझें। तो खाने पीने में जितनी मीठी चीजें हैं मिठाइयां हैं उनको तुरंत प्रभाव से निकाल लें। इसके अलावा जो आप बार बार खाना खाते हैं, बीच में हर बार स्नैक्स लेते रहते हैं, चाय कॉफी पीते रहते हैं, इन चीजों को अपनी दिनचर्या से निकालें। तीसरा बदलाव आपको करना है अपने खाने पीने की क्वालिटी के अंदर। जितना आप नेचुरल खाना खाएंगे, जितना आप मिनिमली प्रोसेस्ड खाना खाएंगे, कि आप वो मैदा को छोड़कर या आटे को छोड़कर आप दलिया खिचड़ी खाना शुरू कर दें वो भी अच्छी सब्जियों के साथ, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। आपके अड़ोस पड़ोस में जो सीजन के अनुसार बढ़िया फल और सब्जियां मिल रही हैं उनको खाना शुरू करें। और हाँ, इन फलों को भी नियंत्रित करें क्योंकि इन फलों के अंदर भी अच्छी प्रकार से शुगर होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फलों को बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपको फायदा होगा। कुछ समय के लिए जब तक आप अपना वजन नियंत्रित कर रहे हैं आपको फलों को भी सीमित करना पड़ेगा। एक बारी में 150 ग्राम से ज्यादा फल ना खाएं और पूरे दिन में एक ही फल खाएं जब आप वजन घटा रहे हैं, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अपने खाने में अच्छी प्रकार का प्रोटीन शामिल करें। दालों को बढ़ाएं, दालों को अंकुरित करके खाएं और दालों को रोटेट करके खाएं, जिससे हर प्रकार के गुड क्वालिटी अमीनो एसिड्स आपको अच्छी प्रकार से मिलते रहें और आपके स्वास्थ्य को बढ़िया रखें। इसके अलावा हर खाने में सलाद खाएं, सलाद के बिना खाना कभी भी ना खाएं, जिससे कि आपके शरीर को अच्छी प्रकार के ये बढ़िया विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा ये आपके खाने पीने को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये आपकी बार बार जो भूख लग रही है उसको भी शांत करता है।
खाने पीने में अपने फैट की मात्रा को नियंत्रित करें, क्योंकि फैट के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और जब आपको वज़न घटाना है तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है ही नहीं। तो उसे लिमिटेड मात्रा में खाएँ, जिससे हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से पाचन क्रिया के दौरान सारी चीज़ें मिलती रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको तली हुई चीज़ें या फैट का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा, डेली एक्सरसाइज करने की आदत बनाएं। खाना हमेशा एक्सरसाइज करके खाएं और समय हो तो खाने के बाद भी कम से कम 15 मिनट घूम फिर कर आएं। खाने के बाद एकदम से बैठना और लेटना नहीं है, इस चीज़ को एक नियम बना लें। जब डेली आप अपने शरीर को अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज कराते हैं तो आपकी मांसपेशियां ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं और आपके खाने पीने से जो शुगर गया है वो अच्छी प्रकार से आपकी मांसपेशियां इस्तेमाल कर पाती हैं, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घटता है और आपके लीवर की चर्बी और आपके शरीर की चर्बी भी घटती है। तो कृपया इसका ध्यान रखें। जिस भी प्रकार की एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, आपको साइकिलिंग अच्छी लगती है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छी लगती है, तो उस प्रकार की एक्सरसाइज को आप ज़्यादा करें, लेकिन एक्सरसाइज करें ज़रूर। पांचवा, कृपया अपनी नींद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आप पाएंगे जब भी आप सोते हैं तो उस वक्त आपको भूख नहीं लगती। तो ये अपने आप में बताता है जितना आप अच्छी प्रकार से नींद लेंगे, आपके शरीर के अंदर ये मेटाबॉलिक प्रक्रिया बेहतर हो जाती है और आपके शरीर के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपके शरीर के अंदर हीलिंग अच्छी प्रकार से हो पाती है और आपका ये फैट लॉस भी नींद के अंदर अच्छी प्रकार से हो पाता है। जितनी कम आप नींद लेंगे उतना जल्दी आपको उठते ही भूख लगेगी और आप और खाना खाएंगे तो अपने शरीर को और अपने लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अच्छी प्रकार से नींद लेना ना केवल आपके इस फास्टिंग पीरियड को बढ़ाएगा, आपके फैट लॉस को अच्छा करेगा, आपका वजन घटाएगा, बल्कि आपके शरीर के अंदर ये हीलिंग बढ़ाकर और आपकी चीज़ों को ये रीजनरेट और रिपेयर करके आपके पूरे शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया को भी और अच्छा और बेहतर कर देगा। छठा, अपने सोने और उठने के समय को निर्धारित करें और सर्कैडियन रिदम को बिल्कुल बेहतर करें। काफ़ी लोग आजकल बहुत लेट सोते हैं और काफ़ी लेट सुबह उठते हैं, इसकी वजह से हमारी सर्कैडियन रिदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी अंग कोशिकाओं को और हमारे लिवर को नुकसान पहुंचता है। तो कृपया देखें कैसे आप हमेशा 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 6 बजे तकरीबन उठ जाते हैं, जिससे कि आप बेहतरीन प्रकार से नींद भी अच्छी प्रकार से ले रहे हैं और आपकी सर्कैडियन रिदम अब और बेहतर हो रही है, जिससे कि आपका पूरा शरीर और लिवर बेहतरीन तरीके से काम करता है और आपके शरीर में चल रहा मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन अब कंट्रोल में और नियंत्रण में आ पा रहा है। आपको यहाँ यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपने लीवर को कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देनी है जिससे कि उसको नुकसान हो। अगर आप कभी कभार भी स्मोकिंग कर लेते हैं या अल्कोहल पी लेते हैं तो कृपया इस कभी कभार को भी बंद कर दीजिए और समझिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लीवर को दोहरा नुकसान हो रहा है और उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो कृपया इसे कभी भी ना करें। और सातवां काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने डॉक्टर के साथ लगातार मिलकर काम करें, अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, अपने अल्ट्रासाउंड को रिपीट कराएं, देखें कि आप पहले कहाँ थे अब कहाँ पहुँच गए, आपकी मेहनत से कितना फ़र्क आया है और उसको कंटिन्यू करें कि आपको भी कितना काम और करना है। क्योंकि अगर आप ये काम बिना किसी मार्गदर्शन के कर रहे हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आप इसको बीच में ही अपनी मर्जी से बेहतर समझकर छोड़ दें और जिससे कि आपके शरीर में चीज़ें वापस धीरे धीरे उसी स्थिति पर पहुंच जाएं और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो बेहतर है कि आप इनको चेक कर लें, आप ये देखें कि आपकी मेहनत से जो रिजल्ट आया है वो बेहतर है और आप वहां तक पहुंच गए हैं कि जिसका आपने लक्ष्य बनाया था। तो कृपया इनको असेस करना अपने डॉक्टर के साथ बहुत ही ज़रूरी है। 3 से 6 महीने में इन चीज़ों को ज़रूर असेस करें और तभी एक अगला निर्णय लें। तो चलिए बात करते हैं ऐसे रेड फ्लैग्स की या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो बता रही हैं कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपका वजन बढ़ रहा है, आपके हाथ पैरों में सूजन आ रहा है, आपका पेट फूल रहा है, इसके अलावा आपको उल्टी में खून आ रहा है या आपके पूरा शरीर अब पीला पड़ने लगा है, उसको पीलिया होने लगा है, जॉन्डिस बढ़ रहा है, इसके अलावा आप जो मल त्याग कर रहे हैं वो बिल्कुल काला है, इसके अलावा आपकी कमजोरी बढ़ रही है, आपको कंफ्यूजन बढ़ रही है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें ही बता रही हैं कि अब आपका लीवर अच्छी प्रकार से काम नहीं कर रहा और ये सारे सिम्टम लीवर फेलियर के हैं। तो कृपया इनको ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। ऐसी कोई भी स्थिति आपको दिखती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें, घर पर ही ना रहें, उनसे मिलकर आगे का अपना ट्रीटमेंट निर्धारित करें और उसी हिसाब से अपने ऊपर काम करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फैटी लीवर आजकल काफ़ी लोगों में कॉमन है, लेकिन जो ये लोगों की मानसिकता है कि इससे नुकसान नहीं हो सकता, कृपया समझें। फैटी लीवर अगर आपने इग्नोर किया तो आपने ऐसे एक अलार्म सिग्नल को इग्नोर कर दिया है कि आने वाले समय में आपको उससे नुकसान हो सकता है और आपका लीवर फेल भी हो सकता है और बाद में कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने इसे समझदारी से पहली स्टेज में देखकर, जब लोग फैटी लीवर को ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, आपने वहीं पे काम करना शुरू कर दिया, तो इसको आप वापस स्वस्थ कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल है। तो सबसे फायदे की बात यह है समझने की कि फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। और फैटी लीवर को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आपने अपने लीवर को फेल होने से बचा लिया। तो देखिए आपने कितना बड़ा काम अपने स्वास्थ्य के लिए किया और अपने लिए किया और अपने परिवार के लिए किया। क्योंकि जब अगर आप बीमार हो भी गए और तकलीफें हुई तो आपके अलावा आपके परिवार को भी ये सारी समस्याएं होंगी और वो भी इतने चिंतन में और परेशान हो जाएंगे। तो कृपया समझें, अब कभी भी फैटी लीवर को मजाक ना समझें और फैटी लीवर आपके या आपके रिश्तेदारों के किसी भी रिपोर्ट में आप सुनते हैं तो उन्हें समझाएं और उनको भी ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि कब काम करना है और क्यों काम करना ज़रूरी है और क्यों अगर हम अभी काम नहीं करेंगे तो उससे हमारे शरीर को और हमारे लीवर को क्या भयानक नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि इग्नोर करने से ये धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है और आपको एकदम से लीवर सेल फेलियर के सिम्टम्स आने लगते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। और ज्यादातर लोग जब ऐसी दिक्कतें होती हैं तभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, उससे पहले तो उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कोई तकलीफ है ही नहीं। और इसीलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में फासला बहुत बड़ा है, लोगों में 30-40 साल भी निकल जाते हैं, कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी 5-10 साल में भी हो जाता है। तो ये प्रेडिक्शन किसी में नहीं की जा सकती कि किसके अंदर ये जल्दी होगा और किसके अंदर लेट होगा। ये सब आपकी आदतों के ऊपर है, आपके खाने पीने की और आपके जीवन शैली की आदतें कैसी हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को ज़रूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो अगर आपको भी फैटी लीवर है तो बताए गए उपायों को अपनी जीवन शैली में अपनाएं और कमेंट बॉक्स में कृपया लिखें 90 डे लीवर रीसेट, जिससे कि आप 90 दिन बाद अपने इस प्रॉमिस को देख भी पाएं और देखें कि आपने इतने दिन में अब कितना अपना वजन घटाया, कैसे आपका अल्ट्रासाउंड में कितना आपका फैटी लीवर कम हुआ और आपके लीवर फंक्शन के अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे थे तो अब ये 3 महीने में कितने और बेहतर हो गए। तो कृपया इनको अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करें। आपके किसी प्रकार के अगर क्वेश्चन या विचार हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।